ही आए थे। मैं तो भाई साहब सबसे पहले आपको राम राम। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई लेना कहना चाहूँगा। मैं जब एक और एक मिलकर दो हो जाए उसको गणित कहते हैं, एक और एक मिलकर 11 हो जाए उसको संगठन कहते हैं, तो एक और एक मिलकर एक हो जाए उसको प्रेम कहते हैं, एक और एक मिलकर शून्य हो जाए उसको अध्यात्म कहते हैं, और एक को एक से मिलने ही नहीं दिया जाए उसको कूटनीति कहते हैं। और सबसे बड़ी बात और आखिरी लाइन मेरी यह है, एक और एक भाई को भाई के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए लड़ने के लिए, उसी को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। सरोला गांव से कम से कम 15,000। आज आप विधायक कुलदीप वत्स के समर्थन में आए हैं, आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहें साहब, कुलदीप विधायक बने और विधायक बनकर न और हुड्डा की सरकार बने हरियाणा में, हरियाणा का विकास हो, हरियाणा पहले नंबर पर था, पहले फिर से पहले नंबर पर ले, ये हमारा कहना। कौन से गांव से हो आप? मैं गांव दरियापुर हूँ, बादली के पास दरियापुर गाँव। कितनी वोटों की लीड से जिता कर भेजोगे? 30 से ऊपर 30,000। ओम प्रकाश धनखड़ ने आपके हल्के में कितना जो विकास कुछ करवाया? ना जी, कोई विकास नहीं कराया, पर धाना का विकास कराया, बाकी पब्लिक का विकास नहीं कराया। कौन से गांव से? विधायक कुलदीप वत्स को कितनी वोटों से जिता कर भेजोगे आपकी बार? हम अपने गांव में से भेजते हैं कम से कम, हमारे गांव में से 1600 वोट, 1000 वोटों में 1000 वोटों से जिता कर। 1000 वोट। ओम प्रकाश धनखड़ ने आपके गांव में कितना विकास करवाया कुछ? ओम प्रकाश ने काम तो खूब करवाया, पर सरपंच है घर छोड़ दिया, लेकिन था कुछ गांव में कोई विकास कर, गलियों को, नालियों को कुछ। आज आप कार्यकर्ता सम्मेलन में आपने भीड़ देखकर क्या जीतेगा? कैप्टन बलराज सिंह सूरा। विधायक जी का भाषण सुनकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, लोकप्रिय नेता है ये। देखते दीपेंद्र की तर्ज पर चल रहे हैं, दीपेंद्र ने काम किए वो उसी की तर्ज पर चल रहे हैं, हम जिताएंगे। दीपेंद्र हुड्डा की छवि दिख रही है आपको? हाँ, वैसी ही कुलदीप वत्स। ये हर एक आदमी से बहुत ही मेल मिलाप करता है, बहुत अच्छी तरह से बोलता है। कई नेता ऐसे जिन बोलने का नहीं पता उसकी वोट क्या देंगे। कितनी वोटों से जिता कर भेजोगे आप? इसको कम से कम इसके 2 गुना और अगले के 1 गुना। धनखड़ ने आपके गांव में विकास कार्य कुछ काम किया है, काम किया हमने के काम किया है, लेकिन कुछ वो बात है ना जो कि जिससे जो जगह डीलिंग ठीक नहीं है, बोलना ठीक नहीं है, उसकी वजह से। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, आपको क्या कहना चाहोगे? भाई हम ये कहना चाहेंगे कि आज कांग्रेस की हवा नहीं, एक तूफान है। और ये किस वजह से है? क्योंकि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, लोगों को खाली बरगलाया, कहीं लाठीचार्ज किया, किसानों को सताया, 13-14 महीने बॉर्डर पर रखे, प्रधानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आशा वर्कर पर लाठीचार्ज किया। और इस बीजेपी सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई है कि सबकी पेंशन बंद कर दी जाए, और अपनी अपनी पेंशन तो ये बना लेते हैं। क्यों? क्या हमारा हक नहीं है पेंशन का? ओपीएस जरूरी होना चाहिए, लागू होना चाहिए। जो एक 58 साल सर्विस करके आता है उसके लिए तो पेंशन नहीं है, इसलिए इसे हर वर्ग खपा है, हर कमेरा वर्ग इससे बिल्कुल एकदम नाराज है। और उसकी नाराजगी की वजह से ही आज सबने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो इस देश का भला कर सकती है, कमेरे वर्ग का भला कर सकती है, अपने हर वर्ग का भला कर सकती है। और इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पूंजीपतियों का काम किया और हर गरीब को सताया है। इसलिए आज इनसे जनता त्रस्त है और उनसे त्रस्त होके और कांग्रेस की तरफ आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और विकास कार्य होंगे। आप कौन से गांव से? मेरा गांव बादल, हिम्मल पहलवान मेरा नाम। भाई आप बादली से विधायक थे, तो कितनी वोटों से जिता कर? भाई मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जितनी वोटों से अपने दीपेंद्र भाई साहब जीते थे उससे कम नहीं होंगे, उससे ज्यादा हो सकते।
एक बादली में एक नशे का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? उस विषय में हमने कई बार पंचायत की थी। विनोद प्रधान की अध्यक्षता में पंचायत हुई थी। हमारी तीसरे गुड़िया खाप की हुई थी, पहले गांव की, फिर गुड़िया खाप तीसरे की। उसके बाद हम DCSP साहब से भी मिले। एक बार कुछ दिखावा पे थोड़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन ने सहयोग नहीं किया और ना उसको कोई ज्यादा उन्होंने कंट्रोल किया। और उन्होंने जो है ना, जितने वो उस वाले थे नशा दान के ऊपर अटैक भी किया और इनको जो नुकसान भी पहुंचाया, फिर भी प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया। आपके बादली में कितना विकास कार्य हुआ है कुछ धनखड़ जी? कुछ नहीं हुआ भाई, सिर्फ नाम है। कोई विकास होता तो फिर बात ही क्या थी। कोई विकास नहीं हुए हैं, खाली ये झूठी कल्पना थी। लोगों को बताया कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है और कर कुछ रहे हैं। कुछ एक चंदे लोग हैं जो उनसे फायदा उठा रहे हैं, वो उनके एजेंट हैं, वही लूट के खा रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। आपके गांव में कितना विकास कार्य हुआ है? हमारे गांव में विकास कार्य है, अब पर उसको नहीं चाहते लोग, उस विकास को। जो ये ऐसे बूढ़े वो गांव में गया कल, तो ऐसे बूढ़े बैठे मुड्डे पे, उनने उतर के राम माँ किसी में भाई बूढ़े मुड्डे उसने देखे कड़ा खट कैसे हम वोट नहीं जाएंगे, वोट हम देंगे कांग्रेस की सबसे छोटी। ये काम के सभी वर्ग की अपनी पेंशन बनते जिम्मे बढ़ा लेते हैं अपना सारा काम। ये जनता और भी है, कोई और भी जनता है, ये कौन समझते नौकरी लाओ नहीं, कोई पेंशन नहीं, सब भी कर जाए उनकी बीजेपी की रह जाए 4 बार और हमारे जो नौकरी लगाया था उनका सरकार है, उनका कुछ भी नहीं। कौन से गांव से? गरियापुर नौरतन नाम है मेरा और मैं ब्लॉक किसान प्रधान हूँ। आपके गांव में कितना हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ सिर्फ प्रधान का, एक प्रधान का विकास हुआ, उसको साहूकार बना दिया और कोई नया विकास नहीं हुआ। गलियाँ टूटी हैं, सड़कें नाली निकासी की है, पानी की, गंदे पानी की, गांव चढ़ता है, कोई विकास नहीं हुआ। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं को शिक्षक बनाए और विधानसभा में भी हम शिक्षक भेजें, ये नहीं अनपढ़ भेज दिए, 5वीं पास 10वीं पास हो तो MLA बन जाते हैं। और प्रधान को चाहिए जनरल में 12वीं पास हो, ये कौन सा कानून है? और हमारी सबकी पेंशन तोड़ दी। अपनी पेंशन 5 बार बन गया तो 5 बार की, 6 बार बन गया तो 6 बार की। हमें सरकार चाहिए हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह के उसमें, दीपेंद्र हुड्डा के उसमें हम सभी साथी चल रहे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, जो भी कुछ है। और हमारा कुलदीप भट्ट को हम विधायक बना के भेजेंगे, विधायक बना के भेजेंगे जब हुड्डा सरकार बनेगी। अगर विधायक नहीं भेजेंगे सरकार कैसे बनेगी? कोई भी विकास नहीं हल्के में। आपने किसानों की बात कही, बीजेपी ने कितना किसानों के कार्य किया? कोई किसानों के हक में कार्य नहीं किया। किसानों के हक में मैं डासा बॉर्डर पर 13 महीने धरना चला, उसमें 8 महीने में कैसे रहा, वहाँ कोई भी मदद नहीं करी। और हमारे ईश्वर जी पंडित जी ने जो विधायक किसानों के लिए काम किया है ना, किसी ने भी नहीं किया। ये बगैर पार्टी के थे, कोई काम नहीं है किसानों के लिए। किसान सिर्फ अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने कुछ ही दिन चुनाव से कुछ ही दिन पहले MSP भी दी है किसानों को। नहीं दी, क्या MSP है? 2% क्या है वो? नायब सैनी ने खुद घोषणा। ना ये झूठा है, सब घोषणे हैं, बहकावा है, ये जनता को बहका रहे हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने। बादली क्षेत्र में शिक्षा को लेकर कुछ विकास कार्य हुए हों? कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सन 2000 में हमारा कॉलेज चालू हुआ था, हमने अपने बल पे काम किए हैं। जो भी शिक्षा के सब्जेक्ट ले आए या कुछ भी ले आए, MA जो भी कुछ किया है। हमारे एक मास्टर जी हैं होशियार सिंह, धीरपाल जी मंत्री भी आते उसके टाइम के, उन्होंने पता चंडीगढ़ में कहाँ क्या होता है। नेता कोई काम नहीं करते, अफसर काम करते हैं। हमारा कॉलेज बादली का जो भी है हमारे हरियाणा में टॉप कॉलेज जो हमारे आज के दिन अपनी बलबूते पे लाए। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं आया तो मना करके दे। खट्टर साहब भी और रामलाल शर्मा शिक्षा मंत्री, वो भी गुलाब की बार MA का क्लास लागू नहीं होगा, लिखा लूँगी। हमें वहाँ जाकर 3 बार गए, 60 सीट ले गए MA की। हमें खुद किए हैं विकास जो भी किए हैं अपने उसमें शिक्षा के क्षेत्र में। ITI है जहांगीरपुर, वो भी नाम भी रखवाया, दाखिले भी कराए। 223 ITI हरियाणा में और 2 शेड्यूल लगते थे, शहर का अलग, देहात का अलग। देहात का बच्चा एक पेपर और देगा ना, उनकी बराबर जाता। ये इसके काम है खट्टर सरकार के। दिल्ली गए शिक्षा मानव आयोग के पास हम, तो वहाँ किया हमने, उन्होंने